नमस्ते दोस्तों। और हमारे शेयर बाजार बेसिक सीरीज के भाग 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई नया निवेशक शेयर बाजार में कदम रखता है तो उसका सारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, शेयर की कीमत कितनी बढ़ी। हम हर दिन पोर्टफोलियो खोलकर देखते हैं कि लाल निशान है या हरा। लेकिन दुनिया के जो सबसे सफल और अमीर निवेशक हैं, उनका नजरिया इससे बिल्कुल अलग होता है। वे शेयर बाजार को सिर्फ कीमत बढ़ने का खेल नहीं मानते, बल्कि वे इसे मुनाफे के दो इंजनों वाली एक गाड़ी की तरह देखते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम उन दो शक्तिशाली इंजनों, लाभांश यानी डिविडेंड और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी एलटीसीजी का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट से एक लंबी और सुरक्षित वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने पर आपकी कमाई के मुख्य रूप से दो रास्ते होते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक फलदार पेड़ का बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप दरअसल एक बीज बो रहे होते हैं। इस पेड़ का पहला इंजन है लाभांश यानी डिविडेंड्स। ये बिल्कुल उस पेड़ से मिलने वाले मीठे फलों की तरह है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो हर मौसम में आपको फल देता है। इसके लिए आपको पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी तरह अच्छी कंपनियां समय समय पर आपको आपके बैंक खाते में नकद यानी कैश देती हैं, जिसके लिए आपको अपने शेयर बेचने नहीं पड़ते। ये आपकी नियमित आय है। दूसरा इंजन है पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स। इसे आप उस पेड़ के तने और उसकी शाखाओं की तरह सोच सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, पेड़ का तना मोटा और मजबूत होता जाता है और उसकी कुल कीमत बढ़ती जाती है। उसी तरह समय के साथ आपके शेयरों का मूल्य बढ़ता है। एक सफल वित्तीय रणनीति वो है जिसमें आपके बगीचे में ऐसे पेड़ हों जो फल भी दे यानी नियमित आय दें, और जिनकी लकड़ी की कीमत, संपत्ति का विकास भी समय के साथ बढ़ती रहे। आइए अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि ये लाभांश या डिविडेंड काम कैसे करता है। इस स्लाइड में दिए गए आर्किटेक्चर को ध्यान से देखिए। जब एक कंपनी साल भर व्यापार करती है तो उसकी कुल कमाई में से कर्मचारियों की सैलरी, कच्चा माल और सरकार का टैक्स चुकाने के बाद जो शुद्ध पैसा बचता है, उसे शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट स्प्लिटर होता है। मैनेजमेंट तय करता है कि इस मुनाफे के दो हिस्से कैसे किए जाएं। पहला हिस्सा वो वापस अपने बिजनेस में लगा देते हैं, जैसे नई फैक्ट्री खोलना या नया प्रोडक्ट बनाना। इसे री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा बचता है, कंपनी उसे अपने वफादार शेयरधारकों के साथ बांटती है। यही लाभांश यानी पे आउट कहलाता है, जो बिना किसी झंझट के सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। डिविडेंड की सबसे जादुई बात यह है कि जिस दिन मार्केट भारी गिरावट में हो, उस दिन भी अगर डिविडेंड का दिन है तो आपके खाते में शांति से पैसा आ जाएगा। ये मार्केट के उतार चढ़ाव से पूरी तरह स्वतंत्र एक पैसिव इनकम का स्रोत है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे और सबसे बड़े इंजन की, जो है पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स। इसमें सारा खेल समय और धैर्य का है। जब आप 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में बेचते हैं तो वो 50 रुपये का मुनाफा आपका पूंजीगत लाभ है। लेकिन सरकार इस मुनाफे को दो चश्मों से देखती है। अगर आप शेयर खरीदकर 12 महीने यानी 1 साल से पहले ही बेच देते हैं तो सरकार इसे ट्रेडिंग मानती है। इसे अल्पकालिक यानी एसटीसीजी कहते हैं और इस पर आपको बहुत भारी टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने निवेश को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो स्लाइड में दिख रहे इस ताले की तरह आपका टैक्स लॉक खुल जाता है। इसे दीर्घकालिक यानी एलटीसीजी कहते हैं। भारत में सरकार लंबी अवधि के निवेशकों को इनाम देती है, इसलिए 1 साल के बाद बेचे गए शेयरों पर टैक्स की दर काफ़ी कम हो जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार 1,25,000 रुपये तक का सालाना एलटीसीजी टैक्स फ्री होता है। 12 महीने के बाद ही आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का असली और जादुई फायदा मिलना शुरू होता है, जो आपकी छोटी सी रकम को करोड़ों में बदल सकता है। डिविडेंड और कैपिटल गेन के बीच के अंतर को और गहराई से समझने के लिए आइए इस संपत्ति निर्माण मैट्रिक्स पर एक नजर डालते हैं। रिटर्न का स्रोत। लाभांश पूरी तरह से कंपनी के वास्तविक शुद्ध मुनाफे से आता है। अगर कंपनी रियल में पैसा कमा रही है तभी डिविडेंड मिलेगा। दूसरी ओर एलटीसीजी बाजार में उस शेयर की डिमांड और कंपनी की भविष्य की ग्रोथ पर निर्भर करता है। टैक्स का समय। लाभांश पर आपको उसी वर्ष टैक्स देना पड़ता है जिस वर्ष वो आपके खाते में आता है। ये आपकी रेगुलर इनकम में जुड़ता है। लेकिन एलटीसीजी एक डेफर्ड टैक्स है, यानी जब तक आप शेयर बेचेंगे नहीं, चाहे 10 साल बीत जाएं, आपको उस बढ़ते हुए मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना है। निवेशक का लक्ष्य।
अगर आप रिटायर हो चुके हैं या आपको अपने रोजमर्रा के खर्चे निकालने के लिए एक नियमित निष्क्रिय आय चाहिए, तो लाभांश देने वाली कंपनियां आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप युवा हैं और आपका लक्ष्य 15-20 साल बाद बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपका पूरा फोकस उच्च LTCG देने वाले ग्रोथ स्टॉक्स पर होना चाहिए। आजकल निवेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हम सभी एप्पल के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं। तो क्यों न इन विदेशी कंपनियों में निवेश करके इनकी ग्रोथ का हिस्सा बना जाए? जब आप ग्लोबल मार्केट में निवेश करते हैं तो क्या सामान कहता है? मुनाफे के ये दोनों इंजन वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे भारत में करते हैं। लेकिन क्या बदलता है? यहाँ दो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। पहला है मुद्रा का प्रभाव, यानी मान लीजिए अमरीकी शेयर बाजार बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, जैसे 75 रुपये से 83 रुपये प्रति डॉलर हो गया, तो बिना शेयर की कीमत बढ़े ही आपको सीधा मुनाफा हो जाएगा। दूसरा बदलाव है कर के नियम, यानी विदेशी शेयरों पर भारत सरकार के टैक्स नियम अलग होते हैं। विदेशी शेयरों में LTCG का फायदा लेने के लिए आपको उन्हें 1 साल से ज़्यादा, आमतौर पर 24 महीने होल्ड करना पड़ता है, और उनके लाभांश पर कटने वाला टैक्स भी अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। इसलिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, बस नियमों की सही जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, सफलता का असली समीकरण। शेयर बाजार का अल्टीमेट गोल सिर्फ डिविडेंड पाना या सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ना नहीं है। असली मंत्र है कुल रिटर्न। जब आप अपनी लाभांश आय को अपनी पूंजीगत वृद्धि के साथ जोड़ते हैं, तब जाकर आपकी असली कुल शेयर धारक संपत्ति बनती है। उदाहरण के लिए, अगर एक शेयर ने 1 साल में 12% की ग्रोथ दी और साथ ही 3% का डिविडेंड भी दिया, तो आपका असल मुनाफा 15% हुआ। और अगर आप उस 3% डिविडेंड को वापस उसी शेयर में निवेश कर दें, तो 15-20 सालों में ये कंपाउंडिंग का ऐसा विस्फोट करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक स्मार्ट निवेशक कभी भी सिर्फ एक इंजन के भरोसे अपनी गाड़ी नहीं चलाता। वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ डिविडेंड देने वाली स्थिर कंपनियों और कुछ तेज ग्रोथ वाली कंपनियों का बेहतरीन संतुलन बनाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शेयर बाजार में मुनाफे के इन दोनों इंजनों की गहरी और स्पष्ट समझ मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वित्तीय ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सीरीज के अगले भाग में, तब तक के लिए स्मार्ट निवेश करते रहें।